भुलां दी खिमा बख्शिश करनी, असीस दिंदे गुरु की बख्शिश गुर फतेह प्रवान करनी जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बेहद ते बहुत धन्यवाद भाई साहब भाई रविंदर सिंह जी का। एक ते बड़े मनोहर सत श्री अकाल सुरां दे नाल गुरु संगत नूं जोड़िया, पता ही नहीं लग्या समा कित्थे गया। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब जी। और वो अमृत छकाया है, हर भोजन अमृतसार जिसनों पातशाह ने आख्या है, लेकिन भोजन छकिया है तो उन्होंने हजम भी करना है। जे को खावै जे को पुंजै तिसका होए उधारो। और उसनों पुंजन दी जो विधि है वो पातशाह ने गुरु दी विचार दे नाल जोड़ी है। और जिस बारे पातशाह ने आख्या है, हर का बिलोवना बिलोवो मेरे भाई, सहज बिलोवो जैसे तत न जाए, विचार मारे तरे तारे उल्ट जोन ना आवई। सो हुण आपां ने वो कथा विचार दे नाल जुड़ना है, शब्द दे तत्त सार दे नाल जुड़ना है, जिस दी आपां ने हुण कीर्ति कीती है। उस लई आप जी दे सन्मुख होण जा रहे हैं कौम दे महान कथावाचक भाई साहब भाई सर्वजीत सिंह जी लुधियाने वाले। और आप जी नूं अगौती ਵਧਾਈਆਂ दे दीए। कल साहिबजादा बाबा फतेह सिंह जी का जन्म दिहाड़ा है जी। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे लखते जिगर, जिन्हां दी शहीदी भी इस महीने दसंबर के अखीरले दिनों में आप जानते हैं फतेहगढ़ साहब विखे आ रही है। और आप सारिਆਂ ने मिल के इन्हां दिहाड़ियां नूं मनाउणा है। और मनाउणा भी इस तरह जिवें अकाल तख्त साहब के जत्थेदार के हुक्म आप सब जानते हो, वो हुक्म के अधीन रहंदे होए मर्यादा दे नाल इस दिहाड़ियां नूं गुरमत दी विचारा सरवण करिए। संगत नूं बेनती है जी, नमस्कार करके इत्थे बैठ जाओ जिथे जगह मिलती। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कृपा करो दीन के दाते, मेरा गुण अवगुण ना विचारो कोई, मट्टी का क्या तो पे स्वामी, मानस की गत कोट पराध हमारे खंडो, अनेक विधि हम अज्ञान अल्प मत थोरी, तुम अपने विरद रखाओ, आप लिए
हर दरवेश से तिन धन जने दी आए सफल से परम सन्मानी योग जुगो जुग टल चवर छत्र तख्त दे मालिक धन धन आद साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे सर्वत्र माई भाई बहुत वड्डे भागां वाले हो जो अति सन्मानयोग शहीद बाबा हनुमान सिंह जी तिन्हां दी पावन पवित्र स्थान ते हर महीने दे इन्हां विशेष दीवानां विच हाज़रियां भर के लाहे प्राप्त करन दा सफल यतन कर रहे हो। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, हयात तो हयात है, वो मौत भी हयात है। हयात का अर्थ हुंदा है जिंदगी। शहीदां दी मौत कौमां दी जिंदगी हुंदी है। जिंदगी तो जिंदगी है पर शहीद दी मौत भी जिंदगी है। जिन्हां कौमां विच शहीद नहीं वो कौम बहुती देर दुनिया के नक्शे ते जीवित नहीं रह सकती। कौमां उही संसार विच रहियां ने जिन्हां ने किसी न किसी शहीद नूं किसी ने शहादत दे के उस कौम के सच नूं जगदा रखे। कदे दुनिया में पारसियां दा बोलबाला सी, अज तुहानूं बहुत घट लोग पूरे वर्ल्ड विच पारसी मिलणगे। बोधियां दा राज रहा कदे हिंदुस्तान ते, अज तुहानूं उंगलियां ते गिणन वाले बोधी नज़र आउणगे। कोई थाईलैंड, कोई नेपाल दे टापू दे। संसार विच कदे जैनियां दा नाम रहा, अज तुहानूं बहुत घट लखां बंदियां तो बाद, करोड़ों बंदियां तो बाद एक अद्धा कोई जैनी नज़र आएगा। कौमां क्यों घट जांदियां ने, क्यों सुंगड़ जांदियां ने, संसार के नक्शे तो क्यों मिट जांदियां ने? जिन्हां कौमां दा कोई इतिहास ना होवे, कोई शहीद ना हो। साध संगत पूरे वर्ल्ड के अंदर सिख कौम उत्ते रिसर्च हो रही है। इतनी छोटी उम्र की कौम की इतनी वड्डी तरक्की कर 550 साल हुए ने। तुसीं 2 साल पहले 550 साल होना है। जिस कौम की उम्र अजे सिर्फ 550 साल हो गई और पूरे वर्ल्ड के अंदर ये कौम फैल गई। किसी देश के अंदर दस्तहार का केस है, किसी देश के अंदर किरपान का केस है। पूरे वर्ल्ड के अंदर असीं अपनी कौम के अपने धर्म के हकों वास्ते जंग छिड़ी हुई है और पूरी दुनिया के अंदर जिथे भी सिख वास्ते उससे केसरी निशान नजर आता है। और साथ संगत तोड़े तो हज़ारों साल अगे चलने वाली कौमां तोड़े ते रिसर्च कर रही हैं। इन्नी छोटी उम्र में इन्नी वड्डी तरक्की किवें हो? कई बार आप कहण सुनने पढ़ते भी रहते हैं, तुहानूं सुनने को भी मिलता है कि आ गई है सिखों में आ भी चीज़ आ गई है, आ भी चीज़। जिमें जिमें कौमां दी उम्रां वधदियां ने तिवें तिवें विच विचाले कुछ इस तरह दी चीज़ां आउंदियां रहिंदियां, उतार चढ़ाव आउंदे ने। पर दूजियां कौमां के मुकाबले तुसीं पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत जबरदस्त तरक्की की।
ਹੁਣ ਜੋ ਕੋਈ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਹੋਰ ਵਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਸਬਰ ਸਿਦਕ ਸ਼ਹੀਦ ਭਰਮ ਔਖੋ ਬਣਾ, ਮੁਰਦਾ ਹੋਏ ਮੁਰੀਦ ਨਾ ਗੱਲੀ ਹੋ ਬਣਾ। ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਸਬਰ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਹੋਵੇ, ਸਿਦਕ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਹੋਵੇ। ਦੂਜਾ ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਮ ਤੇ ਭੈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਭਰਮ ਤੇ ਭੈ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਬਰ ਤੇ ਸਿਦਕ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਵਿਅਰਥ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਮ ਪੈ ਹੈ। ਭਰਮ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭੈ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕਸ਼ਟ ਝੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੈ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਬਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਕਦੇ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁੱਲ ਰੱਖ ਕੇ ਬੰਦੇ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਬਰ ਸਿਦਕ ਸ਼ਹੀਦ ਭਰਮ ਔਖੋ ਬਣਾ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਬਾਸੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਇਮਾਮ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੱਤ ਗਏ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਜਿੱਤ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਗਏ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 370 ਧਾਰਾ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਪੇਜ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਘੱਲਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਧਰਨੇ ਤੇ। 370 ਧਾਰਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਮੋਦੀ ਵੀ ਝੁਕ ਜਾਏਗਾ, ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਝੁਕ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬਹਿਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂਗਾ ਧਰਨੇ ਤੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆਇਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਤ ਗਏ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਜਿੱਤ ਗਏ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੱਤ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 800 ਬੰਦਾ ਮਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੀ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਟਵੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ ਨਾ ਪਰਸੋਂ, ਉੱਥੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ, ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਅੰਦੋਲਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਈ ਹੈ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿਤਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲੇ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਜੀ ਉਹ ਕਾਮਰੇਡ ਨੇ ਮੋਰੇ ਆ ਕੁਝ ਨੇ, ਚਲੋ ਲਾਈਵ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਅਖਵਾਇਆ, ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਨਦਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਤਾਇਆ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਖੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਹੈ
और साध संगत ये गल 10वें पातशाह ने लिख के दिती है, लिख के। हर बंदा लिखत तो भजदा है, किसी नूं कह दो लिख के दो, वो लिखत तो भज जांदा है। सरकार कोलों इहो मंग सी ना भी MSP गारंटी सानू लिखती दे दिओ, लिखत तो भज रहे सी। साध संगत 10वें पातशाह ने लिख के दिता है, खालसा तू निहारा रही, मैं तेनू लिख के दे चलिया, मैं अपने कोल कुछ नहीं रखांगा, पूरी दी पूरी ताकत पूरा ओज तेनू दे दांगा, पर शर्त एक है तू न्यारा बन के रही, मैं सारी ताकत तेनू दे दांगा, एक भी चीज़ नहीं रखांगा। तुसी परिवारां वाले बैठे हो, एक दिन मैं लाइव तो भी ये गल कही, सका प्यो भी पुत नूं सब कुछ नहीं दिंदा, वो भी कुछ ना कुछ लुको के रख लैंदा है। सका प्यो भी सारी जायदाद अपनी औलाद दे नाम नहीं करता, वो भी कुछ ना कुछ रख लैंदा है। एक अद्धा प्लाट अलग रख लीए, की पता औलाद दा घर वाली दे मगर लग के ना पुछे। एक अद्धी FDR तो तुहाडी सारियां दी लुको के रखी हुई होनी है, जिन्ने तुसी बैठे। एक अद्धी FDR तो तुसी भी लुकोई होनी बच्चों तो। सका प्यो भी अपने पुत्तां धीआं तो कुछ ना कुछ लुको लैंदा है। ये तो बलिहार मेरे 10वें पातशाह कलगीधर दशमेश पिता तो, जिस सतगुर ने लुकोया कुछ भी नहीं, 4 दे 4 पुत कुर्बान किते। अब पूरा 15वाड़ा दिन चल पे ने, सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने अपना पूरा सरबंस कुर्बान किया और लिख के दिता है, मैं कोल कुछ नहीं रखांगा, सारी ताकत तेनू दे दांगा। किते लिखा हुआ है, तुसी पढ़ते रहंदे हो। जिथे हजूर ने लिखत विच कहा, जब लग खालसा रे न्यारा, तब लग तेज देऊं मैं सारा। ऐ नहीं कहे थोड़ा जिहा मैं रख लांगा अद्धा दवांगा, नहीं, सारा ही तक। जब लग खालसा रे न्यारा, तब लग तेज देऊं मैं सारा। पर नाल एक कंडीशन रखी है, जब गह विपरन की रीत, मैं ना करूं इनकी परतीत। जे तू विपरन की रीत विच पै गया खालसा, मैं तेरी परतीत नहीं करांगा, तू निहारा रही जा, सारी ताकत तेरे नाल रहेगी। ये मोर्चा किसाना कहा असी नहीं जितया। उदों मैनू याद आई सुन के, ए कलगीधर दशमेश पिता सतगुरु, सचमुच तू खालसे दे सिर ते रहना। ये सच ऐसा संगत विश्वास रखियो, तुहाडे मगर कोई ताकत कम कर रही है कौम दे। जदों कोई बंदा बहुत वड्डे काम करन लग जाए ना, तो उहदे उत्ते इंटैलीजेंसी लाई जाती, पता करो ये मगर कोई काम करता है, कोई एजेंसी ये मगर काम करती है, कोई बंदा ये मगर इतों करवा रहा है। साध संगत ये पूरा 1 साल उस तो पहला 15-20 दिन एक काम शुरू हो गया सी, जो पंजाब में सी। 1 साल के करीब इस गल की रिसर्च चलती रही, इन्हों के पिछे कोई काम कर रहा है, कोई एजेंसी काम कराउंदी है, कोई राजनीतिक पार्टी काम कराउंदी है, पर असलीयत ये सी सब कासे दे पिछे धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज आप कर रहे सन। सानू थापना गुरु गोबिंद सिंह दी, किसे दा थापड़ा सी तुहाडे सिर ते, केदा? श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज। सानू थापना गुरु गोबिंद सिंह दी, सीस तली ते रखना जानदे हां, तत्ती तवी ते बैठ के गीत गाइए, आरे हेठ भी जिंदगी माणदे हां, सीस गंज ते गड़ी चमकौर वाली। थापना किहदी सी? गुरु गोबिंद सिंह महाराज। किसी का थापना सी तुहाडे सिर उत्ते, तां ये सब कुछ हो रहा सी। इक्को पिंड दे बंदे होण, चलो अनुमान ला लिओ, इक्को ही पिंड दे बंदे होण, उस पिंड विच हुण भाईचारा भी हुंदा है, बरादरी भाईचारा भी हुंदा है। इक्को पिंड दे 50 बंदे रोड ते धरने ते बिठा दिओ, जे 15-20 दिनां विच 5-10 बंदे रुस के घर ना आ जाण, मेरा नाम बिठा दिओ, इकट्ठे नहीं रह सकते।
ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣ 50 ਬੰਦੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓ, ਜੇ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 5-7 ਬੰਦੇ ਰੁੱਸ ਕੇ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਨਾ ਆ ਜਾਣ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਿਟਾ ਦਿਓ। ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਰੁੱਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੱਜਣੋ, ਇੰਨੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਧਰਨਾ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾੜ ਨਾ ਪਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਫੇੜ ਨਾ ਪਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਾਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕੋਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਥਾਪੜਾ ਪਤਾ ਕਿਹਦਾ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਥਾਪਣਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੀਤ ਗਾਈਏ, ਅਰੇ ਹੇਠ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸੁਣਿਓ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੋਰਚਾ ਉੱਥੋਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਰੀ ਸਪੀਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹੀ, ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਦਿੱਲੀੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਦ ਬਾਰਡਰ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਲੁਟਾ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਧਰਤੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫਤਿਹ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਨਾ ਸਾਧੀਆਂ ਰਗਾਂ ਵੱਢ ਕੇ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ 2 ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕਤਲਗੜ੍ਹ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੜ ਕੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਅਜੇ ਖੇਡਣ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਮੇਰੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਸਕੇ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫਤਿਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਮੇਰੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਮਾਸੂਮ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਸਕੇ, ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਫਤਿਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਫਤਿਹ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੱਲ 3 ਵਜੇ ਹੋਈ ਹੈ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਖਦਾ ਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਥਾਪਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੀਸ ਗੰਜ ਤੇ ਗੜੀ ਚਮਕੌਰ ਵਾਲੀ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਜੁਝਣਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕੰਧ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਤੋਂ, ਬਾਲ ਚਣੇ ਹੋਏ ਕਿੱਦਾਂ ਹੱਸਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੀ, ਟੋਟੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨ ਟੋਟੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮਾਂ ਦਾ ਜਿਗਰ ਦਿਲ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਵੀ ਬੱਚਾ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ ਕਲੇਜਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਦੀ ਹਾਏ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੈਸੀ ਕੌਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੇ। ਇਸ ਕੌਮ ਵਿੱਚ 80-80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 20 ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ। ਇਸ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਪੌਣੇ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਕੌਮ ਵਿੱਚ 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ। ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਦੀਆਂ ਚੋਂ ਖੋਲੇ 3-3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੱਚੇ। ਫਰੁਖਸ਼ੀਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਖੋਲੋ, ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਰੱਸੀ 'ਚ ਪਰੋ ਕੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਦੋ, ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਈਨ ਮੰਨਦੀ। ਕੈਸਾ ਜਿਗਰਾ ਹੋਏਗਾ ਮਾਮਾ ਨੂੰ। ਬੱਚੇ ਗੋਦੀ ਚੋਂ ਖੋਲੇ, 3-3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕੋਮਲ ਸ਼ਰੀਰ ਬੱਚੇ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਰੱਸੀਆਂ 'ਚ ਪਰੋ ਕੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਮਾਮਾ ਨੇ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਇਹ ਐਸੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਟੋਟੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨ ਟੋਟੇ। ਮਾਂ ਦੇ ਜਿਗਰਾ ਕੈਸਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟੋਟੇ ਹੋ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਦੇ। ਟੋਟੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨ ਟੋਟੇ, ਮਾਮਾ ਡੱਕਰੇ ਝੋਲੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਚਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਬੋਚਦੇ ਨਿਜਿਆਂ ਤੇ, ਪੋਰਾ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਥਾਪਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਪਿੱਛੇ ਥਾਪੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ।
जदों अंबां नूं लग्गिया बोर होवे कोई लाण के उस थां चहकदी है जिथे जिथे शहीदां दी रत डुले उत्थे फसल गुलाब दी महकदी है। सानू थपना गुरु गोबिंद सिंह दी। एक मैं सीन तुहानू याद कराउणा है। मैं 12 नवंबर ते 9 नवंबर नूं भी दिल्ली अंदोलन में जाके बेनती की मोर्चा जित जाना है, अज जित गए आ, पर सज्जनों ये कुर्बानियां बहुत ने। ये मार्ग सौखा नहीं। ये ठीक है तुसीं जश्न मना रहे हो, ठीक है तुसीं लड्डू भी वंड रहे हो। इस कौम नूं अकाल पुरख दी नदर है। ये वो कौम है जिहड़ी दुख विच भी कहंदी है दुख ना ही सब सुख ही है रे। एक ही नित है, पर इहदे विच नुकसान भी बहुत होए ने, शहादतां होईयां ने। कदे वो वेखियो साध संगत, जिस बच्ची दे हत्थां दी मेहंदी अजे फिक्की नहीं सी पई, जिहदे हत्थां दा चूड़ा अजे चमका मार रिहा सी, जिहदे विआह नूं आनंद कारज नूं 18 दिन होए सी, साध संगत ਉਹਦਾ सिर दा साईं ਉਹ पति नौजवान बच्चे ते गोली ਵੱਜੀ 26 जनवरी नूं। इक्को परिवार दा पुत्र सी। 18 दिनों बाद जिहड़ी बच्ची विधवा हो गई होवे, ਉਹਨੂੰ पुछो इस अंदोलन दा किन्ना मुੱਲ तारना पिया। ये सौखा नहीं है, मुੱਲ बहुत वड्डा तारिया है, एवें जित नहीं होई। पर जे कौम किसी कीदे ते खड़ी है तो कोई कारण है, सानू थपना गुरु गोबिंद सिंह दी। जिदन 26 जनवरी नूं ਉਹ नौजवान दे गोली ਵੱਜੀ, तुसीं लाइव वो सब कुछ वेखिआ, तो ਉਹਦਾ ਪਿਓ नहीं है लड़के का, ਉਹਦੇ दादे ने सब कुछ कारज किया है। ਉਹ ਉਦੋਂ 2 किलोमीटर की दूरी विथ उत्ते सी, तो ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ लड़के ने फोन किया, कहना ताया जी तुसीं कित्थे हो, छेती आ जाओ, रमनीत दे गोली लग गई। तो कहना मैं उसे दम कहा भी ठीक है उदा। कहना वो लड़का बोलिया नहीं ताया जी ठीक नहीं। कहना बस मैं समझ गया भी कोई भाना वरत गया। वो 1.5-2 किलोमीटर पहुँचने नूं 1.5-2 घंटे लगे। जदों वेख्या चौंक विच आले दुआले संगत ने घेरा पाया होया, लाश पई है, कपड़े नाल ढकी हुई है, गोली वजदे मत्थे विच नाल ही मौत हो गई। तो कहना मैनू उदों वेख के एक बार तो ऐं लगा जिवें मेरा कलेजा निकल गया होवे। सब कुछ अखां दे सामने आया। मैं पिंड जाके वो बच्ची नूं की कवांगा जिन्हों विआह होया जे 18 दिन होए ने, अपनी पोत नौ नूं की जाके दसांगा। सब कुछ अखां दे सामने ऐं लगा जिवें कलेजा निकल गया। पोते दी लाश वेखी, पर उस वक्त एकदम ऐ होया जिवें पिछों किसी ने मेरे सिर ते हथ रखता होवे। मेरी अखां दे सामने 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज दा एकदम वो सीन आ गया। वो मेरा कलगियां वाला 2-2 जवान पुत्तां दीयां लाशां कोलों लंघ गया। अज तेरा पोतरा शहीद होया, सज्जणा धा मार के ना रोई, तेरा गुरु गोबिंद सिंह 4-4 पुत मार गया। कहंदा फिर मैं एकदम उच्ची आवाज कहो रोवो ना, मेरा पोता शहीद होया। अंदर टक ते पैंदा दिल नूं, पुत गवाने बहुत औखे ने। साध संगत गल्लां करनियां सौखियां ने, ये तो जदों वरतदा जे ते उहनूं पता है, जे कोई अंदरों जिगरा ढारस दिंदा है वो गुरु ही दे सकदा है। मैं कई बार सुणाना हुंदा, एक पहलवान होया, उहदियां पजामां 'च बड़ी ताकत सी। वो 2-2 क्विंटल दे बंदे अखाड़े विच जित कर दिंदा सी। 2 क्विंटल के वजन का बंदा तोल दिंदा सी चुक के। जदों उहदा नाम किसी अखाड़े विच आउंदा सी ना, भी फलाना पहलवान आया, वड्डे वड्डे पहलवान अखाड़ा छड्ड के पटका इदां दे दिंदे सी भी इहनूं दे दिओ, असीं नहीं घुलना। कहंदे ने एक वक्त जिद्दण उहदा जवान पुत मर गया, उहदे कोलों सल ना चलिया गया। जदों पुत दी अर्थी चुकनी सी ना, उदों मोढा देण लगे उहदे हथ कंब रहे सी। 80-90 किलो के शरीर की वजन की लाश उतों पुत की चुकी नहीं सी जाती। एक बजुर्ग ने पिछों मोढे ते हथ धर के कहो पहलवाना 2-2 क्विंटल के बंदे चुक के अखाड़ियां च तोल दिने, 70-80 किलो की लाश मोढा नहीं दिता जाता, हुण की होया? ओदी भुब निकल गई। उन्हें रो के पहलवान ने कहा बाबा मल अखाड़ियां विच 2-2 क्विंटल वजन चुकना सौख है, पर पुत्तां दीयां लाशां चुकनियां बहुत औखियां ने। ये सौखा काम नहीं है।
ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਢਾਰਸ ਦਿੱਤੀ ਪਿੱਛੋਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇੱਕਦਮ ਸਾਹਮਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਗਿਆ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ ਤੂੰ 4-4 ਵਾਰੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁੱਤੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ ਰੋਵੋ ਨਾ ਓਏ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਾਰਸ ਕੌਮ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਥੋੜੇ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਿਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ ਦਿਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਓ। ਦਿਲ 'ਚ ਇਹ ਨਾ ਰੱਖਿਓ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ, ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ, ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵੱਡੇ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਰਵਰ ਵੱਡਾ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਓ। ਜੇ ਦਿਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਿਖਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਗਾ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ। इंसाफ करे जी में जमाना तो यकी है, कह देंगे कि गुरु गोविंद का सन्नी ही नहीं है। करतार की सौगंध नानक की कसम, जितनी भी करूं तारीफ गुरु गोविंद की वो कम है। हर जंद मेरे हाथों में पुरजोर कलम है, सतगुर के लिखूं वसब कहाँ ताबे रकम है। एक आंख से क्या बुलबुला बहर को देखे, साहिल को मंझधार को जन लहर को देखे। उन्होंने मुसलमाना कहो तू गुरु गोबिंद सिंह की ज़्यादा उस्तत की है। एक किताब पता कि लिखी है, हकीम अल्लाह यार खां जोगी दी। उन्हें 2 पुस्तकां लिखियां ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज की वडियाई च, गंजे शहीदा, शहीदा ने वफा। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज बारे जदों उन्हें वडियाई लिखी ना, उन्होंने मुसलमाना ने कहा तेनू इस्लाम चो खारज कर देना असी, तू माफ़ी मंग के कह मैं गलत लिखे है। दोवें किताबां वापस लै। अल्लाह यार खां जोगी ने किताबां वापस ना लईयां, उन्होंने इस्लाम चो 6 महीने उन्हें खारज रखा। उस तो बाद हकीम अल्लाह यार खां जोगी ने कहा तेनू इस्लाम चो वापस लै लैने आ। किताबां वापस ना लै, 2 लाइनां कट सकदे विचों इतराज योग ने, जिन्हां ते इस्लाम नूं इतराज है। उनका दसो किहड़ियां? उन्होंने कहा आ 2 लाइनां कट दे के हाशा किसी मुर्शद में ऐसा असियार नहीं है, किसी पीर में ऐसा ज़िनहार नहीं है। जो तू लिख दे कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज वर्गा कोई पीर नहीं हो सकता। जिन्ना प्यार गुरु गोबिंद सिंह ने अपने मुरीदां नूं कीता है, जिन्ना प्यार गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने अपने मुरीदां नूं कीता है, इन्ना प्यार दुनिया का कोई भी पीर अपने मुरीद नूं नहीं कर सकता। साध संगत, उस मुसलमान दी हुण जवाब सुनियो की सी। आपां भी अपने आप नूं सिख खवाने पर सुनियो। उन्हें जवाब दिता 2 लाइनां गुरु गोबिंद सिंह महाराज की वडियाई दियां मैं कट देवां, फिर तुसीं इस्लाम विच लै लोगे? उनके हाँ फिर तेनों इस्लाम विच लै लांगे। उनके इस्लाम विच लैके मैनूं मिलेगा की? तो मुसलमान काजी कहते ने तेनों अल्लाह यार खां जोगी जन्नत मिलेगी, हजरत मुहम्मद की गोद मिलेगी, मरण तो बाद तेनू दोजक विच नहीं सड़ना पेगा। जे तू चाहने जन्नत नसीब होवे, जे तू चाहने हजरत मुहम्मद की गोद नसीब होवे, आ 2 लाइनां कट दे असीं इस्लाम विच लै लांगे। तो उन्हें जवाब बड़ा प्यारा दिता। वो कहंदा जिस दिन दी मैं चमकौर दी धरती ते जाके शहीदां दी खाक चुक के अपने मत्थे नूं लाई है, पता नहीं मैनू की कुछ मिल गया है। तुसीं कहंदे हो जन्नत, ओए जिन्हों गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे चरनां च थां मिल जाए, उन्हों किसे जन्नत किसे हजरत मुहम्मद की लोड़ ही नहीं पैंदी। एक मुसलमान नूं इन्ना विश्वास है गुरु गोबिंद सिंह ते, तुसी मना च झात मारियो सिख आपां भी है, माड़ी जे कोई गलबात ना बने ना, कोई कह दे फलानी जगह जाने उधर भी तुर पैंदे। खालसे की निशानी है, ओदे मगर पूरी ताकत पूरी थपड़ा गुरु गोबिंद सिंह महाराज का हुंदा है। पर निशानी ये है कि जागत जोत जपे निसवासर, एक बिना मन नेक न अन्ने, पूर्ण प्रेम पर तीर सजे व्रत, गोरमड़ी मठ भूल न मन्ने।
तो मुसलमान लिखता है बस एक ही तीर्थ है हिंद में यात्रा के लिए जहां कटाए बाप ने बच्चे खुदा के लिए। मुसलमान वास्ते भी यात्रा ले तीर्थ पता केड़ा है? कहना श्री चमकौर साहब। उत्थे अपनी सुरत लैके जाओ। जदों श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज चमकौर की गढ़ी चों पंजां दा हुक्म मन के तुरे ना, हजूर ने गढ़ी तो 20-50 फुट दूर आके घूम के उस गढ़ी वाल वेख्या। प्यारे दया सिंह पुछदे महाराज रुक गए हो? हजूर ने कहा दया सिंह मैं चमकौर की गढ़ी नूं कुछ कहना चाहुंदा। ए चमकौर दी कच्ची गढ़ी है, अज तक दुनिया तैनूं कच्ची गढ़ी कहंदी रही, कच्ची गढ़ी कहंदी रही। लै तेरे विच पक्कियां दे पैर पै गए ने, हुण रहिंदी दुनिया तक तू पक्की हो जाएगी। साध संगत अज जे कोई गढ़ी चमकौर दी पक्की है, सदियां गुजर गईयां ने, चमकौर दी कच्ची गढ़ी भी सदा वास्ते पक्की हो गई है। फिर बादशाह ने उस गढ़ी नूं मुखातिब होकर गल कही। हजूर बोले गड़िए वेख ले हसदा जा रहा। कोल नहीं कुछ भी रहा। 2 पुत्र लेके आया सी, वो भी शहीद हो गए ने। गड़िए वेख ले हसदा जा रहा, कह नहीं समय नू मथे नी वट मेरे। दया सिंह मेरे मथे ते कोई उदासी नहीं, कोई गिला शिकवा नहीं, अखां विच हंझू नहीं। हजूर जदों 20 कदम अगां तुरे इस तरह लंघ गए जिमें कुछ भी ना होया होवे। बड़ी मस्त चाल विच कलगीधर पातशाह तुरे ने। साध संगत बंदे का कोई नुकसान हो जाए ना, पहले उसकी चाल बदलती है, ਉਹਦੀ ਤੋਰ और ਉਹਦਾ चेहरा वेख के लोग कहते हैं की गल बड़ा ढिला जिहा तुरे है, की गल चेहरा उदास है। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज की चाल में कोई फर्क नहीं पाया, ना बादशाह के चेहरे ते कोई उदासी, ना कोई शिकन, ना कोई शिकवा। हजूर बड़ी मस्त चाल में निकले ने, मगर प्यारे भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह, मान सिंह मगर चल पे। जिमें साहिबजादियां दी लाशां कोलों लंघे, इतिहास कहंदा है पिछों आवाज मार के दया सिंह जी ने कहा दाता। हजूर रुक गए, कहने लगे की होया दया सिंह? कहते महाराज लंघते हैं चले हो जिमें तुहाडे नाल कुछ भी ना होया हो। महाराज तुहाडे 2-2 जवान पुत्तां दीयां लाशां पईयां ने, कलगीधर पातशाह ऐ लंघ गए हो जिमें तुहाडे नाल कुछ भी नहीं होया। हजूर सच्चे पातशाह कहंदे दया सिंह तू की चाहुंदा है? हाथ जोड़ के कहा पातशाह एक प्यो होने का फर्ज जरूर निभा के जाओ। तुहाडे 2-2 पुत्तां दीयां लाशां पईयां ने, वेखो तां सही तुहाडा पूरा गुस्सा दुश्मन ने तुहाडे पुत्रां ते कढिया है। इन्नियां बरशियां किसे सिख दे सीने च नहीं बजियां जिन्नियां तेरे जुझार ते तेरे अजीज दे बजियां ने। महाराज ऐ लगा जिवें लोह दी नदी वह तुरी होवे, पूरा गुस्सा तेरा तेरे पुत्रां ते कढ़ दिता है। दुश्मन ने बरशियां मार मार के कहा होना गुरु गोबिंद सिंह दे पुत ने, गुरु गोबिंद सिंह दे पुत ने। महाराज सब तो बद बरशियां तेरे अजीत जुझार ते लगियां। पातशाह प्यो होने का फर्ज निभा जाओ, मैं दुमाला खोल के दिना, 2 टोटे करके मुँह ढक जाओ। ऐं लगे वे कफन पाउण वाला प्यो ने फर्ज निभा दिता है। प्यो दे रहिंदे पुत मर जाए ना तो प्यो कफन पाउंदा है। महाराज मैं तुहानूं दुमाला दिना, 2 टोटे करके मुँह ढक जाओ, तुसीं शहनशाह दे शहनशाह हो। ऐ दातिया कदे तेरे पुत्तां नूं जरी दीयां पोशाकां आउंदियां सन, कदे मखमली पोशाक तो पेशावर तो पोशाकां आउंदियां सन, कदे मखमली जोड़े पैंदे सन। तेरे पुत्तां को सैंकड़े जरी दीयां पशमीने दीयां पोशाकां। अज तेरे पुत्तां नूं 2 गज कपड़ा भी नसीब नहीं, अज तेरे पुत्तां दीयां लाशां ते कफन भी नहीं। महाराज प्यो होने का फर्ज निभा जाओ। गरीब तो गरीब बंदा भी होवे ओदी भी औलाद नूं कफन मिल जांदा, तू तां दीन दुनी दा बादशाह है। जिहड़ी गल दया सिंह जी ने कही वो किसी भी प्यो दे दिल ते टक पा सकदी सी। प्यारे दया सिंह पता की बोले? चरण सिंह सफरी साहब ने लिखे है, कहने दया सिंह ने ठंडा जिहा होंका भर के कहा गरीब तो गरीब मापे
जग विच पए ने कफनों बगैर दस की दे पुत गए ने गरीब तो गरीब मापे। पातशाह दस किसी दी औलाद बिना कफन तो भी गई होनी है। गरीब तो गरीब बंदा होवे ओदी औलाद नूं भी कफन मिलदा है। तू दीन दुनी दा पातशाह है बाजां वालिया, तेरे पुत्तां नूं 2 गज कपड़ा भी नसीब नहीं। गरीब तो गरीब मापे जग विच पए ने कफनों बगैर दस की दे पुत गए ने गरीब तो गरीब मापे। हजूर ने बड़े ठम्मे नाल कहा, रहन दे ओए दया सिंह, शहीदां दियां लाशां कफनां दियां मुताज नहीं हुंदियां। शहीदां दियां लाशां कफनां दियां मुताज नहीं हुंदियां। रहन दे दया सिंह, तू मेरे चेहरे वाल वेख, पुत मरन दी कोई उदासी ते नहीं मैनू, कोई पुत्तां दी लाश वेख के हंझू ते नहीं अखां विच। हथ जोड़ के नहीं दातिया, तू ते बड़ा कुछ लुको के लै चले। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज तुरन लग्या कहंदे ने, गड़ी चमकौर दी नूं गड़ीए वेख लै, हसदा जा रहा हाँ, कह दे समय नूं मत्थे नहीं वट मेरे। तेरी हिक ते अजीत जुझार सौ गए, पुत्र सोल जो रेशमी पट मेरे। हाँ दुख ते लगा क्योंकि प्यो सी ना गुरु गोबिंद सिंह महाराज। हजूर ने नाल ये भी कहा, कहंदे रोक सके ना मेरी मुस्कान ताई, लगे जिगर दे विच जो फट मेरे। फट ते लगे पर मेरी मुस्कान नूं नहीं कोई रोक सके। कफन पाया नहीं इन्हां ते इस करके क्योंकि सिंह नहीं इन्हां तो घट मेरे। मैनू पुत्तां तो प्यारे सिख ने। अज पुत्तां ते कफन पा के सिखां नाल फर्क नहीं कर सकदा। साध संगत, ये वो मुसलमान दी लिखी गल सच है। हाशा किसी मुर्शद में ऐसा सियार नहीं है, किसी पीर में ऐसा ज़नहार नहीं है। इन्ना प्यार किसी पीर ने अपने मुरीदां नाल नहीं कीता जिन्ना गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने सिखां नाल कीता है। पुत्तां नालों वध सिखां नूं प्यार। और जदों तुसीं अरदास दा दूजा पैरा पढ़ोगे ना, वो च साहिबजादियां दा नाम बाद विच है, पंजां प्यारियां दा पहला आउंदा है। पहला अरदासिया कहेगा पंजां प्यारियां, फिर कहेगा चौहां साहिबजादियां। सिखां नूं पुत्तां नालों वध मान। एक नुकता होर नोट कर लिओ, जदों हजूर ने नंदेड़ साहब की धरती ते गुरता गद्दी बख्शिश की, पंथ नूं आखिरी फतेह बुलाई, उदों भी मेरा कलगीधर पातशाह एक गल पंथ ले कह गया, वो सिखो मेरे 4 साहिबजादियां नूं बेशक चेते ना करियो, मैनू कोई इतराज नहीं। मेरी मां गुजरी दी शहादत भुल जिओ, मैनू कोई इतराज नहीं। पर मेरे 5 प्यारियां दी कुर्बानी नूं कदे ना भुल्लिओ। उन्हीं हर वक्त विच मेरे साथ दिता है। उन्हीं भुख विच भी मेरे नाल रहे ने, दुख विच भी मेरे नाल रहे ने। मैनू पुत्तां तो प्यारे सिख ने। खालसा जी 5 प्यारियां नूं कदे ना भुल्लिओ। जदों पंथ सजे गुरु ग्रंथ दी ताबिया, मेरे 5 प्यारियां नूं जरूर चेते करियो। हर दीवान च चेते किया जाता जी। कदे तुसीं वेखिओ जदों कड़ाह प्रशादी देग वरताउणी है ना, उदों 5 गफ्फे पहलां साहिबजादियां दे नाम दा नहीं कोई कढ़ना प्रशाद। उदों जदों गफ्फा कढ़ना 5 प्यारियां दे नाम दा कढ़ना। ये 10वें पातशाह दा हुक्म है। नहीं तो कह सकते सी मेरे पुत्तां दा नाम दा गफ्फा जरूर कढ़िओ, वो शहीद होए। नहीं, पुत्तां तो वध सिखां नूं प्यार कीता है। मेरे 5 प्यारियां दे नाम दा पहला प्रशाद कढ़िओ, फिर संगत विच वरतायो। पुत्तां नालों वध सिखां नूं प्यार कीता गुरु गोबिंद सिंह महाराज। फिर इन्ना महाबली बंदे दे इस तरह संसारी तौर पर कोई घाटा पै जाए, एक पोती मर जाए, साध संगत चलना औखा है। वड्डे वड्डे दुनिया के उत्ते बादशाह होए ने, वो ये सल ते गम नहीं झल सके। गुरु गोबिंद सिंह महाराज महाबली पता क्यों? एक हिंदू विद्वान की किताब है, उन्होंने लाला दौलत राय आर्या कहते हैं, उर्दू में उन्हें लिखी सी, हुण पंजाबी च तर्जमा मिलता है। हिस्टरी लिखण तो बाद वो 1 महीना सोचता रहा कि नाम की रखा।
ਉਹਨੇ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਰੱਖਿਆ, ਮਹਾਬਲੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਸੁਬਾਨ ਉਮਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਮਹਾਬਲੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖੋ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਥਾਪਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਡੇ ਵਲੀ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ। ਅਜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਤੋਂ 1.5-2 ਘੰਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਿਕਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਉੱਥੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕੁਝ ਮੀਲ ਦੀ ਵਿੱਥ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿੰਨੇ ਮਹਾਬਲੀ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਮਰ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕੈਸੇ ਮਹਾਬਲੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਮਕੌਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਲਾਲ ਪਿੰਡ। ਦਿਨ ਚੜਿਆ, ਹਜ਼ੂਰ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੈਰ ਨੰਗੇ ਨੇ, ਨਾ ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਕਲਗੀ ਹੈ, ਨਾ ਘੋੜਾ ਹੈ, ਨਾ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਅੱਜ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਚੌਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੜਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ 2 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਤੁਰੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਿੰਡ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਦਿਨ ਚੜਿਆ। ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 2 ਗੁੱਜਰਾਂ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਚਰਨੇ ਛੱਡੇ। ਇੱਕ ਗੁੱਜਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਅਲਫੂ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਲਫੂ ਤੇ ਗਾਮੂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਅਲਫੂ, ਉਹ ਵੇਖ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਨੇ, ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਚਮਕੌਰ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਮਸਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਮਚੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੰਗ ਚੋਂ ਬਚ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੱਲ ਐਂ ਕਰੀਏ, ਘੇਰ ਲਈਏ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਪਕੜ ਕੇ ਸਰਹੰਦ ਦਈਏ ਤੇ ਇਨਾਮ ਬਹੁਤ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੋਵਾਂ ਗੁੱਜਰਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਲੰਬੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੋਹਰੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਰੁਕ ਜਾਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੋ ਨਾ? ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਠੰਮੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਹਾਂ ਬਈ, ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਇੱਕ ਗੁੱਜਰ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਪਕੜੇ ਗਏ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਰੌਲਾ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਸਰਹੰਦ ਦਵਾਂਗੇ, ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ ਹਕੂਮਤ ਕੋਲੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਇਨਾਮ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਜੇ ਇਨਾਮ ਮੈਂ ਦੇ ਦਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਕੜਾ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਜੇ ਇਨਾਮ ਮੈਂ ਦੇ ਦਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਕੜਾ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਖੀਸੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਚੋਲੇ ਦੀ ਜੇਬ ਖੀਸੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦਾ ਮੋਤੀ ਜੜਤ ਸਿਮਰਨਾ ਕੱਢਿਆ। ਉਹ ਮਾਲਾ ਕੱਢ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ, ਲਓ ਬਈ, ਇੰਨਾ ਇਨਾਮ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਹੰਦ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਣਾ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮਾਲਾ ਵੇਖੀ ਨਾ, ਦੋਵੇਂ ਗੁੱਜਰ ਲਾਲਚੀ ਹੋ ਗਏ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਮਣ ਕੇ ਗਿਣਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਆਉਣਗੇ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਅਗਾਂਹ ਤੁਰ ਪਏ। ਮਣ ਕੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮਾਲਾ ਦੇ ਗਿਣ ਕੇ ਗੁੱਜਰ ਫਿਰ ਲਾਲਚੀ ਹੋ ਗਏ। ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਡਰ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਈਓ ਤੇ ਦੇ ਗਏ ਮਾਲਾ। ਅਲਫੂ ਤੇ ਗਾਮੂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ, ਗਾਮੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਈਏ, ਪਕੜ ਕੇ ਸਰਹੰਦ ਦਈਏ, ਨਾਲੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਰਖਵਾਵਾਂਗੇ, ਇਨਾਮ ਲਵਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਰੁਤਬੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਚੱਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਈਏ, ਮਾਲਾ ਤਾਂ ਮਿਲ ਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਦੀ ਮਾਲਾ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਭੱਜ ਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਇਨਾਮ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਇਨਾਮ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰਾ ਵੇਖਿਓ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਜਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹਲਕ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਭ ਦਾ ਹਲਕ ਪੈ ਗਿਆ।
तुसी लोभ विच हल्क गए हो। लोभी कावे सा न कीजै, जे का पार बसाए, अंत काल तिथै तो है जिथै हथ न पाए। हे लोभा लंपट संग सिर मोरै, अनक लहरी का लोलते, तावंत जिया बहु प्रकारंग, अनक भांत बहु डोलते। जिहड़ा बंदा लोभ विच हल्क जाए ना, साध संगत ओदी कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई किसी नाल प्यार नहीं। लोभी बंदे दा की यकीन है। लोभ इन्नी भैड़ी चीज़ है, जे किसी के दिमाग नूं हल्क चढ़ जाए, सका भरा भरा दा कतल करा सकदा है, भैन भरा दा कतल करा सकती है। लोभ विच कोई रिश्ता नहीं, किसी लोभी दा कोई रिश्तेदारी नहीं। जिन्हों लोभ पैदा हो जाए वो अपने सकिਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੁੱਤਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੁੱਤਾ ਹਲਕ ਜਾਏ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਢਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਹਲਕ ਚੜ ਜਾਏ ਲੋਭ ਦਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਲੋਭੀ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਲੋਭੀ ਕਾਵੇ ਸਾ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਅੱਜ ਹਜ਼ੂਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗੁਜਰੋ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਭ ਦਾ ਹਲਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। किन्नी ताकत होएगी गुरु गोबिंद सिंह महाराज विच। दो पुत्तां दीयां लाशां कोलों लंघिया अजे कुछ घड़ियां होईयां ने, पातशाह दीयां भुजावां च अजे भी बल है ना। गुरु गोबिंद सिंह महाराज महाबली ने साहब ने कहा, लो फिर गुरु गोबिंद सिंह चले है, जो रोक सकते हो तो रोक लो। जदों हजूर ने कदम पुट्टिया, इन्हीं डंगा लेके मोरे हो गए। पातशाह ने शमशीर कड्डी, दोवां गुजरां ने डंगा का भरमा बार किया। हजूर ने शमशीर नाल रोक लिया। फिर इको ही बार विच पातशाह ने दोवें गुजर चीर के रख दिते। नाल हजूर ने कहा, मैनू अफसोस है, मैं तुहानू मारना नहीं सी चाहुंदा, तुसीं मैनू मारन ते मजबूर कीता है। पातशाह उत्थों चल के फिर माछीवाड़ा साहब आए। अज श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे लखते जिगर सब तो छोटे फरजंद बाबा फतेह सिंह जियां दा कल सवेरे आपां जन्म दिहाड़ा भी मनाउणा है, और 2 दिन बाद 4 दिन बाद वो पंद्रवाड़ा शुरू हो जाना है। दिन शुरू होणगे 6 ਅਤੇ 7 ਪੋਹ ਦੀ रात तो, फिर वो सारे समागम तुसीं सुनने ने। सब तो छोटे फरजंद धन सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे बाबा फतेह सिंह जी। साध संगत छोटी उम्र है, आनंदपुर साहब की धरती ते उदों पौने कुछ 4 साल होनी। तिन्ने साहबजादे गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे खेड रहे ने, गतका खेडते ने, लुकण मीची खेडते ने। सब तो छोटे पौने 4 साल की उम्र बाबा फतेह सिंह भज के आते ने, तो वड्डियां नूं कहंदे ने, वीर जुझार सिंह जी मैनू भी खिडाओ, मैं भी खेडना है, मैं भी खेडना है, जिवें छोटे बच्चे जिद करते हैं। इतिहास कहंदा है कि बाबा जोरावर सिंह, बाबा जुझार सिंह ते बाबा अजीत सिंह तिन्ने खेडते ने। बाबा अजीत सिंह उन्होंने गतका खिडाउंदे ने, ते जुझार सिंह जी ते बाबा जोरावर सिंह खेडते ने। जदों बाबा फतेह सिंह ने कहा मैं भी खेडना है, मैनू भी खिडाओ, तो तिन्ने साहबजादे रुक गए। फतेह सिंह नूं बाहों पकड़ के अखाड़े तो बाहर कढ़ दिता। तू अजे छोटा है, तू नहीं खेड सकता। बाबा अजीत सिंह जी ने कहा तू नहीं खेड सकता, तू छोटा है फतेह सिंह, थोड़ा वड्डा होला ना फिर तू खेडेगा, इन्ने छोटे नूं तैनूं की खिडाईए। ते अपने तिन्ना साहबजादे भरावां सीस ते सजाउण वाला दमला बाबा फतेह सिंह जी अपने दमाले ते बन्नण लग पे। गुरु गोबिंद सिंह महाराज दा लंबा दमाला उन्हें अपने सीस उत्ते सजा लिया। जदों दमाला उच्चा कर लिया ना, उच्चा बन के दमाला वड्डा फिर बाहर आ गए। कहने वीर जुझार सिंह जी हुण वेखो मैं तुहाडे बराबर हो गया, देखी हुण तेरे मोढे तक आउणे, हुण मैं तेरे मोढे तक आउणे। जदों बाबा जोरावर सिंह ते बाबा जुझार सिंह दे बराबर आके खलो गए, हुण वेखो मैं तुहाडे बराबर हो गया। 2-3 फुट उच्चा दमाला बल लिया। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज उधरों अचानक आ गए। पातशाह ने वेख्या एडा बड़ा दमाला फतेह सिंह ने बने। हजूर हस पे, कह लगे की हो रहा है। साहबजादा बाबा जोरावर सिंह बाबा जुझार सिंह बोले, कहने पिता गुरुदेव जी आ वेखो पिता गुरु जी ये की कर रहे हैं।
ਇਹ ਖੇਡਣ ਦੀ ਜਿੱਦ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਰੋਕਿਆ, ਤੂੰ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਮਾਲਾ ਆਪਣੇ ਦਮਾਲੇ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज इन्ने प्रसन्न हुए, पातशाह ने दोवां हत्थां नाल बाबा फतेह सिंह नूं चुक लिया, मस्तक चुम के गल नाल लाया ते असीस दे के कहा, फतेह सिंह पुत तू छोटा जरूर है पर तू सचमुच बहुत वड्डा है। अज तैनूं छोटा जरूर कहिंदे ने, वो तू तिन्नां तो छोटा जरूर है। एक दिन इन्नी वड्डी पुत कुर्बानी करनी, दुनिया कहेगी निक्कियां जिंदां वड्डे सके। तेनू वेख के तां दुनिया ने कहना निक्कियां जिंदा वड्डे सके, तू वड्डा ही नहीं तू वड्डा साका भी करना है। पातशाह ने कहा, जा पुत फतेह सिया, तेरे नाम उत्ते पंथ दे निशान झूलने ने। साध संगत अज खालसा पंथ विच जिहड़े निहंग सिंह जथेबंदियां ना, वो अपना जथेदार पता किहनूं मनदे ने? वड्डा दमाला बन्नण करके बाबा फतेह सिंह जी नूं। जदों निहंग सिंह जथेबंदियां जकारा छड्डणगे, पहलां बाबा फतेह सिंह दा नाम लैणगे। क्यों? ये वड्डे दमाले दी प्रतीत और प्रीत बाबा फतेह सिंह जी तो शुरू हुई। कल उस गुरु दे लाल साहिबजादे दा जन्म दिहाड़ा है। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज कलगीधर पातशाह नूं एक बार ध्यान धर के चेते करो, मिल के प्यार नाल सारे कहो, ऐसे गुर का वल बल जाइए, आप मुकत मोहतारे। ऐसे गुर का वल बल जाइए, आप मुकत मोहतारे। ऐसे गुर का वल ऐसे गुर का वल बल, ऐसे गुर का वल बल जाइए, ऐसे गुर का वल बल जाइए, ऐसे गुर का धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी, 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 धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी। ऐसे गुर का वल मल जाइए, ऐसे गुर का वल बल जाइए, ऐसे गुर ऐसे गुर का वल बल जाइए, आप मुकत मोहतार। ऐसे गुर का वल बल जाइए, आप मुकत मोहतार। ऐसे गुर का आप मुकत, ऐसे गुर का उस गुरु नूं साध संगत जे वाकई ही तुसीं प्यार करदे हो, अरदास करियो कलगीधर पातशाह, असीं तेरे साहिबजादे बाबा फतेह सिंह, जोरावर सिंह, अजीत सिंह, जुझार सिंह ते नहीं बन सकते। कलगियां वालिया उन्हां दी चरण धूड़ बख्शी, किते किणका मात्र तेरे पुत्तां वाला गुण साडे विच भी आ जाए। एक तुहानूं बेनती हथ जोड़ के करनी, समा समाप्त है। आपो अपने पुत्तां दियां विआहां शादियां करदे हो ना, मैं पिछले महीने भी पिछले इत्थे बेनती की, गुरु खुशियां दिंदा है, मनाओ। लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे। नदर की डेफिनेशन, निमख एक हर नाम दे, मेरा मन तन शीतल होए। तुहानूं खुशी विच गुरु चेते आवे, एक खुशी भी लखां खुशियां वर्गी। पुत्त धीआं विआहुंदे हो,
खुशियां मनाउंदे हो, मनाओ। हुण जदों तुसीं पुत्तां धीआं दे विआहां दे कार्ड छपाउंदे हो ना, उन्हां कार्डां नूं दो तरीकिਆਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਛਪਾਈਦਾ। ਇੱਕ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਸਗਨ ਤੇ ਭੋਗ ਤੇ ਸੱਦਣਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਉਹਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬਰਾਤ ਵਾਲੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਲੈਕਟਡ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਕਹੇ ਨੇ ਬਰਾਤ ਨੂੰ। ਪੁੱਤ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ, ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਗੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਡ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਇਹ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਜੇ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਾਰਡ ਵੰਡਣੇ ਨੇ, ਆ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਡ ਸੱਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ, ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ 4-4 ਪੁੱਤ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਚੌਹਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਆਹਿਆ ਨਹੀਂ। ਆ ਤੇਰੇ ਦਿੱਤੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਆਹਣ ਚੱਲੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲਣਾ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿਓ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਬਰਾਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਸੱਦਿਓ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਸ਼ੱਕ ਨਾ ਵੇਖਣ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਇੰਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਭੋਗ ਰਹੇ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁਲਾਓ, ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਮੇਰਾ ਜੇ ਪੁੱਤ ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿਓਗੇ ਨਾ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਈਵੋਰਸ ਵਰਗੇ ਕਲੰਕ ਨਹੀਂ ਮੱਥੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੱਲ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਵਧਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ 'ਚ ਗੁਰੂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਾਰਜ ਸਦਾ ਹੀ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਈਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਥਿਰ ਕਰ ਵੈਸੋ ਹਰ ਜਨ ਪਿਆਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿੱਚ ਸੱਦਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਡ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਨੰਗਲ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਬੀਬੀ ਵਿਚਾਰੀ ਬੜੀ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਲੜਕੀ ਦੀ 3 ਲੜਕੀਆਂ ਸਨ, 2 ਉਹਨੇ ਵਿਆਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਤੀਜੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋ, ਬੱਚੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਰੱਖਿਆ, ਆਹ ਤਰੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਜੋ ਹੋ ਸਕੇ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਬੀਬੀ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਾਰਡ ਦੇਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਦਨ ਦੀਵਾਨ ਸੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਤੇ ਇੱਕ ਮਠਿਆਈ ਦਾ ਡੱਬਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਚਲਦੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਵੀ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਧਿਆਨ ਗਿਆ ਕਿ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਬੀਬੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੱਚੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਕਾਰਜ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਾਰਡ ਤੇ ਡੱਬਾ ਰੱਖਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਕਥਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਅਸੀਸ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਆਖਰੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ 15,000 ਜੋੜਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਕਾਰਜ ਇੰਨੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕੀ ਦਾਜ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੈੱਡ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਲਮਾਰੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ। ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੁੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ, ਮਠਿਆਈ ਵੀ, ਲੰਗਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਫਲਾਣੇ ਨੇ, ਮਠਿਆਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੂਜੇ ਦਾ, ਹਲਵਾਈਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਫਿਰ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਵਿਆਹ 'ਚ ਆ ਜਾਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿੱਦਣ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਥੋੜੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲੈ ਲਈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੌਣ ਮਨ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਜੀ? ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਫੁਰਨਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਥੱਕ ਜਾਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦੇ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਫੁਰਨਾ ਕਿਹਨੇ ਪਾਇਆ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਖੀ, ਤੇਰੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਦੇ ਵਿਆਹ ਇਦਾਂ ਹੋਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਬੁੱਕ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਜਿਓ ਵਿਆਹ ਤੇ।
वो चला गया। हुण खाली हथ थोड़ी जाना सी। वो गुरसिख प्यारा एक ने सुखमनी साहब ते नितनेम का गुटका लिया, एक ने गुरु पातशाह के नाम उत्ते सरी साहब लई। तो जदों वो परिवार के उस विआह ते आनंद कारज ते शामिल होया, साध संगत उन्हें जिथे बच्चों नूं अदब सत्कार नाल वो गुटका ते सरी साहब दिता, तो उन्हें उत्थे कहा जी आ 5 तोले दे सोने का एक गहना, 3 तोले का एक गहना, 11 तोले सोना कल्ला ही बंदा बच्ची नूं पा गया। 11 तोले। हुण 11 का मतलब जे तुसीं 50,000 नूं भी लाओ तो 5.5 लाख रुपए का सोना वो कल्ला ही पा गया। वो बच्ची नूं लोग वेखदे रह गए, वो साडे कोल लखां दी जायदाद इदां दा असीं भी नहीं कर सके लिया। तो विआह पता किने कीता है? जिस गुरु नूं सद्दा दिता है। आपां गुरु नूं सदीए, गुरु नूं अरदास करिए, गुरु ते विश्वास रखिए, फिर गुरपुरब मनाए, समागम मनाए, शहीदी दिहाड़े मनाए, गुरु कोल आए सफल हम। विश्वास गुरु ते रख लियो। एक बेनती मैं होर तुहानूं करनी, वो कौड़ी भी लगनी है। मैं नैट उत्ते भी कई बार वो बेनती कथा रूप में पाई है, गुरमुख प्यारे रिकॉर्ड करके पा देंदे ने। मैं इत्थे चंडीगढ़ आया एक सैक्टर में समागम, उस तो बाद परिवार वाले कहते 2 मिनट घर जाना है, तो नाल ही सी, चलो असीं चले गए। उन्हों की लड़की के पैर उत्ते ना काले रंग का धागा बन्निया सी। मैं उन्होंने कहा लड़की बीमार रहिंदी है? कहते नहीं भाई साहब मैं बीमार नहीं रहिंदी। कहते तुहानूं कौन कहंदा? मैं कहते पैर ते काला धागा बन्निया, वो काहदे वास्ते? वो चुप जा कर गए। इन्ने नूं उन्हां दा लड़का बोल पिया, BA फस्ट ईयर पढ़दा। वो कहना बाबा जी मेरे पैर ते ही बन्निया होया। कहना मम्मी ने बन्ने लिया के, मम्मी देखिया आला दुआला। मैं भैन जी गुरुद्वारे जाते हो? कहनी जिथे तुसीं कथा कीती रोज़ जाईदा। मैं फिर जाण दा की फायदा? वो बच्ची नूं कोल सद्दिया मैं, क्योंकि वड्डे नहीं मनते। उन्होंने मैं बेटी नूं पुछया बेटा किहड़ी क्लास पढ़ते हो? कहनी अंकल मैं 12th पढ़दी। मैं कहा की बनना है? पढ़ लिख के। कहनी अंकल मैं डॉक्टर बनना। मैं तेनों तो डॉक्टर बनने का फायदा ही नहीं कोई। कहने अंकल क्यों? मैं तू तो बीमार रहना सारी उम्र। कहते भाई साहब इदा ना कहो। मैं उनको पुत जो पैर उत्ते काला धागा मम्मा ने बन दिता है, दिस इज ए साइकोलॉजी अफेक्ट, मानसिक रोग है। इन्हें तेनों कमज़ोर करना है, बीमार करना है, भरम में पाना है। जिदन धागा गल के टुट गया, जे किते सिर भी दुखन लग पिया, तू कहना है उदन का दुखदा जिदन का धागा टुटिया, बीमार हो जाना तू। वो बच्ची बड़ी इंटैलीजेंट निकली। मैं क्या पुत डॉक्टर बन के तू दवाई दे के रोगी का इलाज करेंगी कि काले धागे? जे तेरे पैर का धागा टुटिया होया पहला तू ही बीमार हो जाया करना, धागा कितों लैन जाएंगी। बच्ची बहुत सियाणी ते इंटैलीजेंट निकली। उस वक्त किचन में गई भज के, छोटी जी कैंची लियांदी, उन्हें अपने पैर का धागा वढ़ दिता, अपने भरा दे पैर का भी धागा वढ़िया। तुहानूं भी हथ जोड़ के बेनती है, जे शहीदां दे स्थान ते आए हो, गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे पुत्र धीआं खवाउंदे हो, हथ जोड़ बेनती है पैरों में काले धागे नहीं पाने। जिन्हां ने पाए हुए ने किरपा करके वढ़ दिओ। हुण लकोबो ना, घर जाके वढ़ दिओ। क्यों तुसी हुण विराग विच भी मैं तुहानूं गुरु दे प्यार ते विराग दी कथा भी सुनाई है। थोड़ा जिहा खुश भी गुरु कोलों जाओ तैन खुश हो के। गुरु ने तुहाडीआं झोलियां प्यार नाल भी भरीआं ने, चेहरे भी खुश। ते गुरु कोलों मंग के जाओ सतगुरु सानूं सिੱਖੀ सिदक बख्शिओ। जिन्हां भैणां बच्चिआं दे वीरां दे पैर ते कोई धागा वो वड्ढणे, हत्थ विच कड़ा जरूर पाओ। अपने घर च जपजी साहिब पढ़ो। फिर गुरु ने लिख के दिता है, दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची बाणी, संत साजन पए सरसे, पूरे गुरते जानी। ये लोक सुखीए परलोक सुहेले। ये गुरु जिम्मेवारी लैंदा है। ये लोक सुखीए परलोक सुहेले, नानक हर पाओ आपे मिले। सब का धन्यवाद। इन्नियां बेनतियां भरा। हाँ जी अमृतधारी भी बैठे हैं, पर महाराज दसवें पातशाह ने कितने गाड़ीदारी करता गुरु कृपा करे। सब नूं बेनती है महाराज की सिੱਖੀ नाल जुड़िए। एक पंक्ति सारे प्यार नाल पढ़ो। जो बाबा जी की बेनती जी ये भी जरूर मनो, जिन्होंने अमृत छकिया है वो आपां जरूर इस गल का ख्याल रखिए, वे इस तरह ना करिए। सारे प्यार नाल पढ़ो। ऐसे गुर को बल बल जाइए, आप मुकत मोहि तारे। ऐसे गुर को बल बल जाइए,
आप मुकत मोहतारे से गुर कवल बल आप मुकत मोहतारे से गुर कवल बल आप मुकत ऐसे गुर कवल बल जाइए ऐसे गुर कवल बल जाइए ऐसे गुर का ऐसे गुर कवल बल जाइए आप मुकत मोहतारे ऐसे गुर कवल बल जाइए आप मुकत मोहतारे ऐसे गुर को आप मुकत मोहतारे से गुर को आप मुकत मोहतारे। सारिया संगतां दा धन्नवाद। जिहड़ी बेनती बजुर्गों ने की वो तुसीं सुन लई है। इनू जरूर वाहिगुरू वाहिगुरू इनू जरूर ध्यान विच रखो। जिन्होंने अंमृत छके गुरु दे सिंह है, कोशिश करो ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਤੇ ਤੁਰੀਏ। ਚਿੱਟੇ ਮਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਲੇ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ। ਭਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਲਓ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣਿਓ ਗੱਲ। ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਪਹਾੜੀ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ 2 ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣੇ। ਉਹਨੇ ਭਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ 15-20 ਕਿਲੋ ਦਾ, 10 ਕਿਲੋ ਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਾਦਰ ਬਿਸਤਰਾ ਛਤਰੀ ਸਫਰੀ ਸਮਾਨ ਜੋ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਰਾਤ ਪੈਣੀ ਤਲਾਈ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸੌ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਏਗੀ ਇਹ ਗੱਲ। ਉਹਨੇ ਉਹ 8-10 ਕਿਲੋ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਹਾੜੀ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਰੁਕ ਗਿਆ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ, ਉਹਨੇ 6-7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਗੋਦੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਪਹਾੜੀ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਫਕੀਰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ 6-7 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਣ ਲੱਗੀ, ਹੁਣ 6-7 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਵੀ 22 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਹੋਣਾ ਉਹਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਧੂ ਫਕੀਰ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਬੇਟਾ ਰੁਕ ਜਾ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਰੁਕ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੇਟਾ मैं 8-10 किलो भार चुक्या है, मैनू थकावट हो गई, मैं साह लै रहा, मैं कदों का वेखदा तू आ बच्चा 6-7 साल की उम्र का 20-22 किलो भार चुक्या है, थल्लों पहाड़ी काली नाल तेजी चढ़ती आ रही है, पुत तैनू थकावट नहीं हुंदी, तैनू भार नहीं लगता। तो बच्ची ने जवाब बड़ा प्यारा दिता है, तुहाडे चरणों पिछे मेरे भी काम आएगा। वो बच्ची ने कहा, संत जी, बाबा जी, तुहानू भार पता क्यों लगता है? तुसी भार चुक्या होया है। बाबा जी, तुहानू भार पता क्यों लगता है? क्योंकि तुसी भार चुक्या है। मैं भार नहीं चुक्या, मैं भरा चुक्या होया है। भरा प्यारां नाल चुके जांदे ने, भरावां दा भार नहीं हुंदा, भार वजन दा हुंदा है। मैं भरा चुक्या है, भरावां दा काहदा भार है? क्योंकि भरा प्यार नाल चुक्या जांदा है। ये याद रखियो, जिंदगी विच उदों ही अमृत वेले उठना औखा लगता है जदों गुरु नाल प्यार नहीं। जिदन प्यार पैदा हो गया उदन कोई औखा नहीं। रहत रखनी उन्नी देर भारी लगती है जिन्नी देर गुरु नाल प्यार नहीं। जिदन प्यार बन गया तुहानू रहत रखनी कोई औखी नहीं, अमृत वेले उठना कोई औखा नहीं, केस दाढ़ी रखने कोई औखे नहीं, किरपान पहननी कोई औखी नहीं लगनी। पता क्यों? क्योंकि प्यार जो पैदा हो गया। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। प्यार गुरु नाल बन जाए फिर ककारां दा भार नहीं लगता। इसलिए अरदास करो गुरु नाल साडा प्यार पैदा होवे, असीं गल्लां तक ही ना रह जाइए। गुरु गोबिंद सिंह महाराज तो मंगीए, पातशाह झोली च प्रेम पाओ, जो तो प्रेम खिलन का चाहो।
सिर तर तली गली मेरी आवत मार्ग पैर तरीजै सिर दीजै कान न तिगीजै साच कहूँ सुन लियो सभै जिन प्रेम कियो तैनी प्रभ पायो। शहीदां दे स्थान ते बैठे हो, गुरु तुहाडे सारिਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਕਹਿਣ ਜੋਗੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਸ ਦਿਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਤਰਸ ਕਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖਣ। ਜੋ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਮਾ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।